दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम केमिस्ट्री में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आए हैं। जैसे कि हम आज की क्लास में आपको केवल फॉर्मेल्डिहाइड से रिलेटेड जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केवल उनके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड का अगर हम बात करें तो इसका IUPAC नेम होता है मेथेनल। क्या IUPAC नेम होता है? मेथेनल। और फॉर्मूला होता है HCHO। क्या फॉर्मूला होता है? HCHO। ओके, अब यहाँ पर देखिए पहली रिएक्शन जो हमने लिख रखी है, ये पहली है कि फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया। जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? यूरोट्रोपिन बनाता है। क्या बनाता है? यूरोट्रोपिन बनाता है। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है। इस तरीके से जहाँ पर हमने इस तरीके से जो रेड कलर से जो डॉट बना रखे हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन है। तो फिलहाल सारी ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जिन पे इस तरीके से डॉट बनाया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इनको ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें क्योंकि यूरोट्रोपिन जैसे कि पहली है। यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड की जब रिएक्शन होती है अमोनिया से। तो देखिए हमने यहाँ पर कर भी रखी है, 6HCHO ले रखा है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु है, और NH3 ले रखा है। अब यहाँ पर यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला होता है CH2 का होल ऑफ 6 N4। ये होता है, यहाँ पर होल ऑफ 6 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 अणु ले रखे थे। फिर साथ में बचेगा का आपका 6H2O आपका बचेगा, यानी कि जो आपका मेन प्रोडक्ट है यूरोट्रोपिन की बात करें तो ये आपका क्या है? यूरोट्रोपिन। इस तरीके से देखिए हमने जो स्टार टाइप का बना रखा है, ये तरीका होता है रिएक्शन को दिखाने का कि आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका क्या है? ये है, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या बना दिया? इस तरीके से छोटा सा स्टार बना दिया है। ये आपका अच्छा इंप्रेशन दिखा सकता है एग्जामिनर के ऊपर, इसलिए आप चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगली रिएक्शन हमने लिख रखी है फॉर्मेल्डिहाइड की कॉस्टिक सोडा से क्रिया। क्या आपका बनता है? मेथेनॉल, यानी कि मेथेनॉल को हम बोल सकते हैं मेथिल अल्कोहल। ये आपकी क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया। अगर आपने हमारी नेम रिएक्शंस देखी होंगी तो हमने उसमें आपको कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ाई थी। क्या थी कैनिजारो अभिक्रिया? कि जब हम ऐसे एल्डिहाइड का यूज करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, इसकी हम कॉस्टिक सोडा से क्रिया करा लेते हैं और हमको मेथिल अल्कोहल या अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ये हमारी कैनिजारो अभिक्रिया थी। तो देखिए आप कोई भी रिएक्शन का पढ़ रहे हो तो उसमें आप ये बात ज़रूर याद रखें कि आपकी जो नेम रिएक्शंस होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आप कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो उसमें नेम रिएक्शन के साथ साथ आपकी जो प्रयोगशाला विधि होती है या आपकी जो औद्योगिक विधि होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आप इन रिएक्शंस को बिल्कुल भी ना छोड़ें, अच्छे से उनकी प्रिपरेशन कर लें। अब जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड था तो 2HCHO ले लिया, और कॉस्टिक सोडा आप बोल सकते हैं कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक क्षार या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH होता है, या सोडा लाइम भी इसको हम बोलते हैं। क्या होता है? NaOH। तो इसका जब आप क्रिया कराते हैं इसकी तो आपका क्या बनता है? CH3 का OH बनता है। क्या बनता है? CH3OH, यानी कि ये हमारा क्या है? मेथेनॉल, यानी कि मेथिल अल्कोहल है। और साथ में आपको क्या बचेगा? HCOONA। आई होप कि आपको ये दोनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होंगी, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए यहाँ पे थर्ड रिएक्शन हमने लिख रखी है फॉर्मेल्डिहाइड की फेहलिंग विलयन से क्रिया। आपको यहाँ पर एक बात बता देते हैं, जब भी हमारी फेहलिंग विलयन की बात आती है या टॉलिन अभिकर्मक की बात आती है तो जब भी ये क्रिया करते हैं तो हमेशा, अगर फेहलिंग विलयन की बात करें तो हमेशा CO2O का लाल अवक्षेप ही बनता है। और अगर हम टॉलिन अभिकर्मक की बात करें तो जिससे भी ये टॉलिन अभिकर्मक क्रिया करता है तो हमेशा क्या बनता है? रजत दर्पण प्राप्त होता है, यानी कि सिल्वर मिरर 2Ag हमेशा उस रिएक्शन में निकलेगा। ये मेन प्रोडक्ट होता है। और फेलिंग विलयन में मेन प्रोडक्ट क्या होता है? CO2 का लाल अवक्षेप। आई होप आपको हम समझा पा रहे होंगे कि हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हो रही है फेहलिंग विलयन से तो आपको पता होना चाहिए कि फेहलिंग विलयन से जब भी क्रिया हो रही है तो क्या निकलेगा? आपका CO2 का लाल अवक्षेप। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको निकाल दिया और इस पर देखिए मेन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने यहाँ पे इस तरीके से स्टार बना दिया है क्योंकि ये हमारा क्या है? मेन प्रोडक्ट है। और लास्ट में हमारा क्या बचा है? HCOOH, यानी कि ये फॉर्मिक अम्ल हमारा बचा है। ठीक है, अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि फेहलिंग विलयन, टॉलिन अभिकर्मक और जो अभी ऊपर आपको पढ़ाई यूरोट्रोपिन वाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। आप इन पर डाल लीजिए, हो सकता है 2022 के आपके एग्जाम में ये आ जाए। अब देखिए अगर जब फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है तो आपको क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल, या आप बोल सकते हैं इसे एथिल अल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HC
OH ये होता है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है, इस तरीके से आप कह सकते हैं CH3MgBr। Br हमारा क्या है, यहाँ पर हेलोजन है। आप हेलोजन के रूप में I का यूज़ कर सकते हैं, Cl का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर Br ले लिया है। और साथ में ये जो CH3 लगा हुआ है ये हमारा एल्किल है। क्या है, एल्किल। अब जैसे कि आप एल्किल के रूप में CH3 या C2H5 कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर CH3 ले लिया है। कुल मिला के अगर हम बताएं आपको ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक होता क्या है, तो आपका सबसे पहले एल्किल लग जाएगा और फिर उसके बाद बीच में आपका होता है Mg और फिर लास्ट में यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाता है, हेलोजन जुड़ जाता है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या होगा, हेलोजन होगा। यानी कि ये क्या है, हमारा ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक है। जरूरी नहीं है आप यहाँ पर CH3 लें या जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर Br ही लें। आपकी जो इच्छा हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आपका वो एल्किल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, हेलोजन होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसके अकॉर्डिंग हम बताएं आपको। तो देखिए Sc और H यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ था वैसे ही लिख दिया है। फिर यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, तो यहाँ से जब हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये वाला CH3 जुड़ जाएगा। क्या हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए ये जिस तरीके से लिखा हुआ था वैसे ही हमने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर एक CH3 जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CH3 जुड़ गया है आके। अब यहाँ पर O के पास कमी हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MgBr जो बचा हुआ है वो O के साथ जुड़ जाएगा। जो CH3 है वो यहाँ पर जुड़ गया है आके और जो MgR है वो O के साथ जुड़ गया है। फिर देखिए हमें एथेनॉल कैसे प्राप्त होगा, तो जब इसकी रिएक्शन हम फिर से कराएंगे H2O और H आयन की उपस्थिति में, तब आपको प्राप्त होगा एथेनॉल। ये आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट है। अब देखिए एथेनॉल कैसे आपको प्राप्त हुआ है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आपको समझा रहे हैं। देखिए क्या आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए CH3 जैसा था वैसा लिख लिया। फिर उसके बाद C, ये देखिए C लिखा हुआ है और H कितने, 2H है, तो यानी CH2 जो लिखा हुआ है वो ये है। और साथ में O ले लिया है और H ले लिया, यानी OH एल्कोहल ग्रुप है तो इसलिए OH जरूरी ही है। अब साथ में आपका क्या बचेगा, ये देखिए MgBr है, MgBr ये भी है, बीच में हमने OH यहाँ से H2O से एक ले लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हम अच्छे से समझा पा रहे होंगे। क्या हम आपको बताया, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड ने क्रिया करी ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से तो आपका ये बना, और जब आप ये क्रिया करेंगे H2O की उपस्थिति में और H आयन की उपस्थिति में तब आपको एथेनॉल प्राप्त होगा। अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन है आपकी फॉर्मेल्डिहाइड की HCN से क्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड की HCN से क्रिया यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड इसको बोलते हैं हम। जब ये, हाँ जैसे कि हमने आपको बताया जैसे कि हमने आपको अभी बताया था फेहलिंग विलेन और टॉलेन अभिकर्मक वाले में, उसमें हमेशा CO2 का लाल अवक्षेप और रज दर्पण ही बनता है। ऐसे ही इसी प्रकार से जब HCN क्रिया करता है किसी से तो हमेशा साइनोहाइड्रिन ही बनता है। क्या बनता है, हमेशा साइनोहाइड्रिन। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई रिएक्शन नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके से अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया है और हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN ले लिया है। जब ये क्रिया करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर चूंकि हम फॉर्मेल्डिहाइड से करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर आप एसिटाल्डिहाइड से कराएंगे तो हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। कुल मिला के जिससे आप रिएक्शन करा रहे हैं, आप अगर HCN से करा रहे हैं तो हमेशा साइनोहाइड्रिन ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हमने रिएक्शन कैसे कराई है, इधर वाला जैसा था वैसे ही रहने दिया, C और 2H लगे थे उसको हमने ऐसे रहने दिया। अब हमने यहाँ पर देखिए क्या किया है, यहाँ पर है HCN लिखा हुआ है, एक O के पास हमने इस H को भेज दिया तो यहाँ पर देखिए हो गया OH, और CN जो बचा था वो हमने इससे अलग से बॉन्ड लगा के लिख लिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब देखिए ये एक लास्ट रिएक्शन और बची है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं जब हम आपको फेहलिंग विलेन वाली बता रहे थे। देखिए लिखा है ना फॉर्मेल्डिहाइड की टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया, तो क्या बन रहा है, रजत दर्पण यानी कि सिल्वर मिरर। तो देखिए Ag2O इसको बोलते हैं टॉलेन अभिकर्मक। जिस प्रकार जो हमने फेहलिंग विलेन था वो था CuO 2CuO, ये था फेहलिंग विलेन, और टॉलेन अभिकर्मक क्या है, Ag2O। अब जब ये क्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, 2Ag, ये क्या है हमारा रजत दर्पण है, और साथ में क्या बचा हुआ है HCOOH, ये है हमारा फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, कुछ हमने आपको कुछ यहाँ पर बेसिक बातें बताई हैं, वो भी आप अच्छे से याद रखें उन बातों को, और इन रिएक्शन की अच्छे से प्रिपरेशन कर लें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे अगली क्लास में आपको एसिटाल्डिहाइड से रिलेटेड मिलेंगी। इस प्रकार से जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे।
आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है केमिस्ट्री या फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपसे फिलहाल फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।